बट हम ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਚੱਕਰ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਖਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। A line intersect the circle at only one point। बेटा देख सकते हो आज तक मैं तो एक सर्कल बनाया है, एक चक्कर बना लिया है। एक लाइन देखो बिल्कुल बाहरों किसी बिंदु ते टच करके निकल जाती है, तो इस लाइन नू बेटा बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो स्पर्श करके निकल जाए। इंग्लिश विच क्या जाता है इसनू? टेंजेंट लाइन। अगला है स्पर्श बिंदु। हुण ये तो अपने आप ही दस रहा अपनी डेफिनेशन, पर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तो नहीं पता लगना। वैसे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का मतलब है कि जिस पॉइंट ते एक लाइन चक्कर दे कंटैक्ट विच आएगी। देखो ये लाइन जा रही है, जाते जाते एक इस पॉइंट ते जिथे टच किया उत्थे इस चक्कर नाल इसका कंटैक्ट बनया तो फिर अगे चली गई, तो इसनूं कहने स्पर्श बिंदु जां इंग्लिश दे विच पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। स्पर्श रेखा ते चक्कर दे सांझे बिंदु नूं स्पर्श बिंदु कहा जाता है। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर बेटा, तुहानूं दोनों चीज़ां पता लग गईयां कि चक्कर दे दो बाहरों किसी बिंदु ते टच करके जाने वाली लाइन स्पर्श रेखा, ते जिस बिंदु ते टच कर रही है वो स्पर्श बिंदु हुंदा है। इस तो बाद तीजे नंबर ते साडे कोल आंदी है जीवा। बेटा जी जीवा की हुंदी है? एक चक्कर दे घेरे ते स्थित दो बिंदु, कोई भी चक्कर है इसके घेरे ते एक आ बिंदु ले लिया, एक आ बिंदु ले लिया, ठीक है। इन्हां दोनों बिंदुओं नूं मिला के जिहड़ी लाइन बनती है बेटा, इस लाइन नूं इस रेखा नूं की कहा जाता है? जीवा कहा जाता है, ठीक है। अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ अ सर्कल। याद रखियो इंग्लिश विच जीवा नूं की कहने असीं? कोड, ठीक है बेटा। पता लग गया हुण स्पर्श रेखा की हुंदी है, स्पर्श बिंदु की हुंदा है ते जीवा की हुंदी है। इस तो बाद आंदा है बेटा साडे कोल व्यास। हुण व्यास की हुंदा है? व्यास बेटा चक्कर दी सब तो वड्डी जीवा, चक्कर दी सब तो वड्डी जीवा जो केंद्र तो पास होवे। देखो ध्यान नाल हुण एक जीवा असीं बना रहे हैं, देखो जिहड़ी जांदे जांदे किहदे तो पास होके जाएगी? देखो इस केंद्र तो होगी ना पास, तो इसनूं असीं कहने हैं व्यास। इस पूरे चक्कर दे विच सब तो वड्डी जीवा किहड़ी हुंदी है? व्यास हुंदी है। कोई भी तुहानूं पुछ ले सब तो वड्डी जीवा चक्कर दी किहड़ी है, तुसीं दसना है व्यास हुंदी है, जिसनूं असीं इंग्लिश विच डायामीटर बोलदे हां बेटा। अ कोड पासिस थ्रू अ सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर एंड इट इज लॉन्गेस्ट कोड। बेटा मैं एक डायग्राम दे राहीं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती है, ध्यान नाल देखियो। देखो बेटा एक चक्कर बनाया है, आ चक्कर दा केंद्र है। जे असीं चक्कर दे केंद्र तो इक्को पासे किसी बिंदु नूं मिलाइए, पूरे चक्कर दे उत्ते कोई भी बिंदु ले लो तो केंद्र तो उसनूं मिलाए तो वो साडी अर्ध व्यास हुंदी है, ठीक है। लेकिन जे केंद्र तो उपर ते दोने पासे सज्जे पासे ते खब्बे पासे पूरी एक लाइन लगा दईए तो ये चक्कर दा व्यास जां सब तो वड्डी जीवा कहलांदी है, ठीक है, डायमीटर। ते आ देखो चक्कर दे अंदर कोई भी दो बिंदुओं नूं ज्वाइन करन नाल जिहड़ी लाइन बनती है ये जीवा हुंदी है। ये भी जीवा है पर इस जीवा नूं व्यास कहा जाता है, बाकी सारी जीवा ही रहती है। लेकिन जेकर कोई लाइन चक्कर नूं दो बिंदुओं ते कट के बाहर नूं निकल जाती है तो याद रखो उसनूं की कहंदे ने? छेदक रेखा, सीकेंट। इंग्लिश विच छेद के निकल गई ना बाहर चक्कर नूं, छेदक रेखा। लेकिन जे बाहरों किसी बिंदु ते टच करके निकल जाए तो उसनूं कहंदे ने स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ते जिस बिंदु ते टच किया है उसनूं कहंदे ने स्पर्श बिंदु जां पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये सारी नॉलेज जे तुहानूं चंगी तरह समझ लग जाती है, ये सारी गल्लां दा जे तुहानूं चंगी तरह पता है तो फिर तुसीं इस अभ्यास के क्वेश्चन नूं बड़े ही सौखे ढंग नाल पता कर सकते हो। हुण असीं थोड़ी जी होर गल्लां करांगे इस बारे, ध्यान नाल देखियो। इस अध्याय विच बेटा असीं थ्योरम जिहड़ी सब तो पहला थ्योरम पढ़ांगे वो कहती है कि स्पर्श बिंदु ते बनी अर्धव्यास स्पर्श रेखा ते लंब हुंदी। ये लाइन बेटा याद कर लो चंगी तरीके नाल। 10वें चैप्टर दे विच शायद ही कोई क्वेश्चन होएगा जिस क्वेश्चन दे विच असीं इस लाइन की वरतों ना करिए, इस करके चंगी तरह याद कर लो। स्पर्श बिंदु ते बनिया अर्धव्यास
स्पर्श बिंदु ते बने अर्ध व्यास स्पर्श रेखा ते लंब हुंदा है। देखो आ है स्पर्श बिंदु। अर्धव्यास की डेफिनेशन तो मैं दस चुका हाँ कि केंद्र तो किसी भी चक्कर के बिंदु नूं मिलाइए तो वो अर्धव्यास होंदी है। तो मतलब जे मैं केंद्र तो स्पर्श बिंदु नूं मिलावांगा तो वो भी तो साडे कोल अर्धव्यास ही बनाएगी ना। तो हुण ये साडे कोल की बन गई है बेटा अर्धव्यास। ठीक है, हुण स्पर्श बिंदु दे नाल जिहड़ी अर्धव्यास बनती है वो स्पर्श रेखा के उत्ते लंब हुंदी है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाउंदी है। इस गल का ध्यान रखना है। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये लाइन कोटे चाड़ लो, बार बार दसन की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्श बिंदु ते बने अर्धव्यास स्पर्श रेखा ते लंब हुंदा है। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नंबर 2 एक दूजी थ्योरम भी है जिहड़ी कि तुसीं याद रखनी है। बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचिया गई स्पर्श रेखावां दी लंबाइयां बराबर होंदी है। हुण जे एक बाहर एक बिंदु दे दिता जाए तो उस तो असीं चक्कर दे उत्ते आ स्पर्श रेखा खिंची गई है, एक ए स्पर्श रेखा खिंची गई है, तो इन्हां दोनों की जिहड़ी लंबाइयां ने ये हमेशा बराबर होंदी है। मतलब पी तो लैके स्पर्श बिंदु उत्थे तक होंदी है जिथे स्पर्श बिंदु होंदा है। आ स्पर्श रेखा इत्थे तक नहीं होंदी, याद रखना है। तो ये सानू कहा गया है कि पी ए ते पी बी आपस विच बराबर हुंदे ने। इस गल का ध्यान रखना है कि जेकर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगी ऑटोमैटिकली। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचिया गया स्पर्श रेखावां दी लंबाइयां बराबर होंदियां हन। हुण अगे देखो होर थोड़ी जी गल्लां तुहानूं दस्सण योग हैगियां, ध्यान नाल देखणियां सारिआं ने। हुण जे कोई तुहानूं पुछे कि चक्कर दे उत्ते किसी बिंदु तो असीं कितनियां स्पर्श रेखावां खिंच सकते हैं, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। जे कोई पॉइंट सर्कल के उपर है तो उस तो कितनियां टेंजेंट्स गिनिया जा सकती, कितनियां स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकती, सिर्फ और सिर्फ एक। बेटा याद रख लियो, एक तो ज़्यादा होर स्पर्श रेखावां खिंचिया नहीं जा सकदियां। लेकिन जे चक्कर तो बाहर किसी बिंदु तो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, भी कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? 2 बेटा, एक ऊपर पासे एक थले पासे। मतलब बाहर किसी बिंदु तो चक्कर के उत्ते 2 स्पर्श रेखावां खिंचिया जा सकदियां ने। लेकिन जे चक्कर के अंदरों किया जाए हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज इंटीरियर टू द सर्कल, कोई भी नहीं बेटा, क्योंकि सर्कल नूं बाहरों टच करना है अंदरों नहीं। तो याद रखना है 3 सवालों के विचों कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है तुहानूं। इस तो बाद एक लास्ट गल हो तुहानूं दस्सण योग है, ध्यान नाल देखनी है। हुण बेटा तुसीं जिहड़े सवाल करने ने उस सवाल दे विच जे तो सवाल दे विच लिखिआ स्पर्श रेखा कल्ला टेंजेंट, तो किस तरह का डायग्राम तुसीं सवाल दे विच बनाउणा है। जे लिखिआ स्पर्श रेखावां टेंजेंट्स एस लग गया तो किस तरह का डायग्राम तुसीं बनाना है। तो जेकर तुहानूं कहा जाए समांतर स्पर्श रेखावां तो किस तरह का डायग्राम तुसीं बनाना है, मैं तुहानूं दस्सण जा रहा हाँ। जेकर पूरे सवाल दे विच सिर्फ और सिर्फ स्पर्श रेखा लिखा है तो फिर तुसीं डायग्राम जो बनाना है वो एक चक्कर बनाना है, उसके थल्ले एक स्पर्श रेखा खिंचनी है, तो स्पर्श बिंदु नाल एक अर्धव्यास बनाना है, तो स्पर्श बिंदु नूं बाहरले बिंदु नाल मिला देना है। बस ये डायग्राम पक्का फिक्स कर लेना अपने दिमाग च। जेकर स्पर्श रेखा या टेंजेंट लिखा आ जाए तो इको ही डायग्राम बनेगा। तो ये तुहानूं मैं हुणे दस्सिआ ही है कि स्पर्श बिंदु ते बने अर्धव्यास स्पर्श रेखा ते लंब हुंदा है। लेकिन जे किसी सवाल में स्पर्श रेखावां या टेंजेंट्स लिखा गया है तो तुसीं बाहर बिंदु तो 2 स्पर्श रेखावां खिंचनियां ने ते अपने अपने स्पर्श बिंदु तो केंद्र नूं मिला लेना है। ये स्पर्श बिंदु ते बनी अर्धव्यास, ये भी स्पर्श बिंदु ते बनी अर्धव्यास 90 डिग्री का कोण बनाउंदी है। तो इस तरह ये डायग्राम भी अपने दिमाग दे विच फिक्स कर लेना है कि जे किसी सवाल दे विच स्पर्श रेखावां की गल की जाए तो चुपचाप ये डायग्राम बना के अगे सवाल नूं हल करना शुरू करना है। लेकिन जे किसी सवाल दे विच समांतर स्पर्श रेखावां की गल की जाए तो पहला तुहानूं एक व्यास बनाना होएगा बेटा, जिहड़ा इदां दी जीवा जिहड़ी केंद्र तो पास होके जा रही है, फिर उसके जिहड़े पॉइंट ने जिहड़े चक्कर नूं टच कर रहे हैं
ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 10.1 ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 10.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਨੇਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਨੇਕ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਆਇਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? A tangent to a circle intersect it in one point। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ? one point। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। secant। A line intersecting a circle in 2 points is called secant। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। A circle can have two parallel tangents। ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10.1 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ P ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰੇਖਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? 5 ਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਮੀਟਰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ P ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ PQ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ P ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ PQ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ Q ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ O ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਿੰਦੂ Q ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
जी ओ क्यू 12 है बेटा। देखो आ केंद्र ओ है तो ओ तो लेके ओ क्यू कितना दिता गया तुहानू 12 मीटर। तो असी पी क्यू की लंबाई पता करनी है। बहुत ही सौखा बेटा, जो भी तुहाडे कोल स्पर्श रेखा आएगा याद रखना है तुसी उहदे विच यही डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम दे विच तुसी ध्यान नाल देखो, तुहाडे कोल एक समकोण त्रिकोण शो हो रहा है। देखो हो रहा ना समकोण त्रिकोण। इस समकोण त्रिकोण की 3 भुजावां दे विचों 2 भुजावां तुहानूं दित्तियां जाणगीਆਂ, तीजी तुसी पता करनी होवेगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा एच हुंदा है, तुहानूं दस्सिया होया है। खड़वी लाइन नूं असीं पी ते लेटवी नूं असीं बी बोल दिंदे हाँ। ते हुण त्रिभुज ओ पी क्यू विच पी कोण साडे कोल 90 डिग्री है, तो असीं फॉर्मूला एच दी 2 बराबर है पी दी 2 जमा बी दी 2 लगावांगे। जिहड़ा हिस्सा खाली हुंदा है उस हिस्से नूं असीं एक्स मान लैंदे हाँ। तो दसो एच कितना है तुहाडे कोल 12, पी तुहाडे कोल 5 ते बी तुहाडे कोल एक्स। बहुत ही सौखा सवाल है बेटा। ਜਦੋਂ भी इधर सवाल आएगा तुहाडे कोल 2 भुजावां दित्तियां होणगीਆਂ, तीजी पता करनी होवेगी। 12 नूं 12 नाल गुणा किता 144, 5 5 25 जमा एक्स की घात 2। हुण तुहानूं पता है कि 25 ने 144 को जाके माइनस होना है, तो माइनस होने तो बाद साडे कोल 119 बच गया है बेटा जी। तो जो घात 2 उधर शिफ्ट करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ वर्गमूल 119। तो डी ऑप्शन ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल राइट आंसर होवेगा। उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई होगी कि किस तरह जे किसी सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ स्पर्श रेखा लिखा है तो ਅਸੀਂ उसनूं किस तरह का डायग्राम बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़े ही तरीके ਨਾਲ पढ़ के लिखा है। इंग्लिश वाले बच्चों लिए भी सेम ही है क्वेश्चन। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो गया ना सर्कल का, तो पी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ले लिया। रेडियस 5 दी गई है तो असी ओ क्यू सानू 12 दिता गया तो असी पी क्यू पता करना सीगा तो असी पाइथागोरस थ्योरम नाल इसनूं बड़े ही सौखे ढंग नाल पता किया है। उम्मीद करांगा कि तुहानूं 10.1 अभ्यास वधिया तरीके नाल समझ आई होवेगी। तो जे 10.1 अभ्यास तो पहलां दस्सियां गईयां गल्लां तुहानूं चंगी तरह समझ आउणियां बहुत जरूरी ने, क्योंकि 10.2 अभ्यास सारी की सारी उन्हां सारियां गल्लां ते निर्भर करती है। तो मेरी अगली वीडियो 10.2 की बहुत ही जल्द तुहाडे सामने लैके आवांगा। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो तो जरूर उसनूं लाइक करियो, जरूर कमेंट करियो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्लियो, तां जो 10.2 की वीडियो सब तो पहला तुहाडे फोन ते शो हो सके।